छोटा सा आर्टिकल है, एक छिपकली की स्पीशी है, और छिपकली जब भी दिखे ना तो एक तो कीवर्ड डेक्टाइलस देखना हमेशा, जीनस से आप तुक्का लगा सकते हो, डेक्टाइलस आएगा ना अगर तो वो छिपकली की बात कर रही है। डेक्टाइलस ये इसकी जो फिंगर्स होती हैं इनके बारे में बात करता है, ठीक है, डेक्टाइलस। एंड जेको इज द कीवर्ड, जेको जो होती है ये भी आपकी छिपकली के साथ ही जुड़ा होता है, तो इसका नाम रखा है साइटोडेक्टाइलस राइमोनेंसिस। अब इसको नाम को ध्यान से देखना, इसकी स्पीशी से जगह का पता लग रहा है ये कहाँ पे देखी गई। राइमोना, राइमोन्सिस लिखा ना इसको तो राइमोन। अच्छा, एक यूथेलिया ब्रह्मिनी थी, जुबीन गार्गी थी, ये क्या था, ये बटरफ्लाई था। हाँ, तो आप क्या देख रहे हो कि जो स्पीशी है वो कई बार किसी के नाम के साथ भी डेडिकेट कर दी जाती है। अब ये राइमोना नेशनल पार्क में मिला, जो नेशनल पार्क आपको किस स्टेट में मिलता है, असम। असम बिल्कुल भूटान के साथ बॉर्डर एरिया पे लोकेटेड है, तो वहां पे ये स्पीशी जब देखी गई तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से हाईलाइट भी करा, और नाम जो रखा इसकी स्पीशी वाले पार्ट का वो राइमोना जो नेशनल पार्क है उसी पे रख दिया, राइमोन्सिस, ठीक है, राइमोनेसिस, तो मतलब वो जो राइमोना नेशनल पार्क है उसी पे ये स्पीशी का नाम है। डेक्टाइलस मैंने आपको कीवर्ड बता दिया, तुक्का भी लगाना हो तो लीजर्ड की ही वहां पे कैटेगरी रहेगी, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एटलीस्ट, या जैको लिख दिया जाए कहीं पे भी तो वो भी छिपकली की बात कर रहा होता है, यानी कि लीजर्ड की बात कर रहा होता है। अब हुआ क्या, ये नई स्पीशी दिखी, अब इसको अगर ध्यान से देखोगे ना, कल एक बाथरूम में भी आई थी तो उससे चढ़ा नहीं जा रहा था दीवार के ऊपर, पता नहीं उसके पैर फंस गए थे खुद में ही, तो मैंने तो वाइपर उठा के उसको पीटा, मैं बाहर निकल यहाँ से। पर उनकी बॉडी अगर देखोगे वो तो चिपके होते हैं ना प्रॉपर दीवार के साथ, जब लगे होते हैं तो जुड़ा होता है उनका पेट, बीच बीच में उठ जाती है डराने के लिए दूसरों को, पर इनकी जो बॉडी होती है ना ये प्रॉपरली ऐसे बेंट ओवर बना के ही चलती है, मतलब बीच में ऐसे चिपकी नहीं होगी, ऐसे प्रॉपर ऐसे बेंड बना ही होगा इनके केस में। और इनकी यही खास बात है जो इनको स्लिपरी एरियाज में भी ग्रिप बनाने में हेल्प करता है, तभी ये यूनिक है, मतलब बाकी छिपकलियों के कंपैरिजन में। यहाँ पे भी आती थी लास्ट ईयर एक वॉल लिजर्ड, उसको अगर नोटिस करोगे, यहाँ पे ना नोटिस करना चंडीगढ़ की जो छिपकलियां बड़ी मोटी मोटी होती है, हिमाचल में तो बहुत पतली पतली सी छिपकली, नहीं क्यूट तो नहीं होती किसी एंगल से, यहाँ पे बेंट ओवर बना होता है इन लिजर्ड के केस में। अब देखो जब पानी वाले एरिया में रहेंगी ये लिजर्ड्स, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रिप स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो किसी के भी सिर पे गिर सकती है। कोई गया था कि देखना है आज जंगल में क्या क्या है, ऊपर से गिर रही है ये बेंट टोड वाली जो साइरेटो डेक्टाइलस रेमोन्सिस है, तो इनको बेंट ओवर बना होता है। और ये बेंट ओवर भी क्यों इंपॉर्टेंट है, बोला गया ये इवोल्यूशन से बना हुआ है, मतलब विद टाइम ये अडेप्ट करती गई और आज के टाइम पे ऐसा बेंट इनकी बॉडी में दिखाई देता है, तो ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस हुई है। और इनकी अडेप्टेशन प्रॉपरली उस एरिया में हो सके जहां पे हैबिटेशन बहुत बढ़िया है, एनवायरमेंट अभी के लिए साफ है, और ये एक चीज और शो करता है, ये एंडेमिक होती है। एंडेमिक मतलब आपको सब जगह पे नहीं दिखाई देती, कई बार पर्टिकुलर एरियाज में ही दिखेंगी, तो एंडेमिक भी है, तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। और जो वहां पे सीएम है उन्होंने खुद दिखाया कि ये देखो ये वाली स्पीशी हमको अब असम में भी दिखाई दे रही है, और कौन से नेशनल पार्क में, रायमोना नेशनल पार्क में। अब टोटल अगर नेशनल पार्क देखोगे तो 8 हो चुके हैं। बिल्कुल ये जो दिब्रू साइकोवा और दिहांग पटकाई है ये बिल्कुल आपको कॉर्नर पे मिलेगा, यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट पे दिब्रू साइकोवा वाला, यहाँ पे देखोगे तो दिहांग पटकाई वाला, और रैंक याद रखना बिल्कुल सेंटर में है। और राइमोना देखोगे तो बिल्कुल इस पॉइंट पे आएगा, और यहाँ पे आगे जुड़ा हुआ है भूटान, तो भूटान की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है उनके साथ भी ऐसे कनेक्टिविटी में आपको ये दिखाई देगा, क्योंकि जो पेड़ होते हैं, माउंटेन्स होती हैं, उनके थोड़ी बॉर्डर होते हैं, वो तो हम बॉर्डर की फॉर्म में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम एंड के ऊपर आपको क्या मिलेगा, रायमोना नेशनल पार्क। एक तो सबसे पॉपुलर वन काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये लार्जेस्ट भी है आपके असम के अंदर, और 1974 में इसे डिक्लेयर करा गया था नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क देखोगे 1990 में नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया। नामेरी नेशनल पार्क ये 1998 में डिक्लेयर करा गया था। दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क ये 1999 में डिक्लेयर करा गया। ओरांग नेशनल पार्क ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क भी है असम का, इसे 1999 में ही डिक्लेयर करा। देन देहिंग पटकाई ये 2020 में, रायमोना 2021 में, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं 2021। एंड सिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क ये बिल्कुल इस पॉइंट पे लोकेटेड है जहां पे वो बोडोलैंड वाला डिस्प्यूट भी आप देखते हो, ठीक है। तो ये 8 नेशनल पार्क है जो इस टाइम पे आपको असम के अंदर मिलेंगे। तो अब स्पीशी के बारे में देख लो, एक तो इसका बायोडाइवर्सिटी का अपना सिग्निफिकेंस है, जहां पे भी आपको ज्यादातर ये कहां पे मिलेगी, जहां ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो, तो असम की बात कर रहे हैं, ये वाली लोकेशन आपको मिल ही जाएगी। रिच बट अनएक्सप्लोर्ड इकोसिस्टम का भी एग्जाम्पल होता है, क्योंकि ये स्पीशी एंडेमिक होती हैं, सारी जगह पे आपको नहीं दिखाई देंगी, तो एंडेमिज्म को भी कहीं ना कहीं शो करती हैं। हाईली एंडेमिक स्पीशी फाउंड इन स्पेसिफिक रीजन, एंडेमिज्म। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ असम में ही मिलेगी, जहां जहां पे ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाली कंडीशन बनेगी वहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि ये वाली स्पीशी आपको दिखाई दे। अब वॉल लिजर्ड है वो तो सबके घर में है, तो उसको थोड़ी पढ़ोगे आप, बस देख लिया कि छिपकली है, वो अपीयरेंस आपको पता लगी कि कैसी ऐसी होती है। ये वाली स्पीशी आपको स्पेसिफिक लोकेशंस पे मिलेगी, तभी टर्म क्या यूज करी,
एंडेमिज्म, और प्रीलिम्स में इतना क्वेश्चन आता है एंडेमिज्म हो गया, इन्वेजिव स्पीशी हो गए, मैच द फॉलोइंग बना देता है कि कौन सी डेफिनेशन एक्यूरेटली मैच करी हुई है। देन हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसको भी सिग्निफाई करता है, मतलब ये इंडिकेटर की तरह भी एक्ट करती हैं। इंडिकेटर का मतलब है अगर इनकी अवेलेबिलिटी वहां पे है तो अभी के लिए साफ सफाई है उस एनवायरमेंट के अंदर। और दूसरा, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम को साफ रखने में भी कॉन्ट्रीब्यूशन करती है। कैसे? अगर कोई भी पेस्ट वगैरह आएगा उसको खा लेंगी, तो खा लिया तो वो सफाई भी करेंगी, ठीक है। अब इस स्पीशी को अगर देखोगे तो बेंट टोड जैको भी बोलते हैं, और आपने देखा बिल्कुल बेंट सा इसका पार्ट रहता है। ग्रिप भी काफी स्ट्रांग बनती है, जो इसके डेक्टाइल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसमें भी ग्रिप प्रॉपर बनती है, और ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ है, इसी वजह से ये जानना आपके लिए जरूरी था। लार्जेस्ट ग्रुप है ये जो आपका साइरेटोडेक्टाइलस जीनस है। देखो शुरू का जब भी नाम आएगा ना, जैसे आप अपना नाम लिखते हो, आपका पूरा नाम पठानिया, तो जैसे ईरा पठानिया बैठी है यहाँ पे, ये इसका फर्स्ट नेम है, ये सर नेम आ जाएगा। पर जब आप साइंस के अंदर साइंटिफिक नेम देखते हो उल्टा आता है, पहले पठानिया लिखना पड़ना था फिर ईरा, मतलब ये वाली जो स्पीशी है ये ईरा है, पर इसका जीनस क्या है? पठानिया। जैसे पूरे फैमिली मेंबर पठानिया ही है ना, पर आपका नाम क्या है? ईरा, सारे नहीं है, तो स्पीशी यूनिक होती चलती है। जीनस के अंदर आपने ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप के अंदर यूनिकनेस आपको दिखाई देगी, जिसको बोलोगे स्पीशी। तो ये वाला पार्ट इज जीनस एंड ये वाला पार्ट इज स्पीशी, ठीक है। तो पहले जीनस लिखा जाता है, मतलब जो फैमिली मेंबर सारे। अब इसमें भी बड़ी लंबी चौड़ी एक कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गॉड से, मतलब ये सुना है सभी ने? हाँ, तो कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गॉड सेक। जैसे जैसे नीचे को आओगे यूनिकनेस बढ़ेगी। ये स्पीशी है, ये जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, ये आ जाता है। और ऊपर लाइफ भी लिखते हो, डोमेन, फिर उसके ऊपर लाइफ। और लाइफ तो सभी की आ गई ना, फिर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, तो डोमेन आ जाते हैं, फिर उसके बाद ये वाली क्लासिफिकेशन आप देखते हो। किंगडम बोल दिया, किंगडम एनिमेलिया, अब सारे एनिमल आ गए, उसके अंदर आप डिफरेंट कैसे बोलोगे उसको? तो यूनिकनेस लाने के लिए आप नीचे नीचे आओगे। जैसे आप जीनस और स्पीशी पे पहुंचोगे, ये बिल्कुल आप नियर बाय पहुंच चुके हो। स्पीशी हमेशा आपको यूनिक दिखती चलेगी, वो हो सकता है सेम जीनस से बिलोंग करे, तो नीचे को आप जब आते हो तो स्पीशी यूनिक हो जाती है, ठीक है। अब ये कहां पे मिली? तो रायमोना नेशनल पार्क, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, असम के अंदर। और इसे नेम क्यों दिया गया ऐसे रायमोनसिस? क्योंकि वो रायमोना नेशनल पार्क को डेडिकेट करा कि वहां पे ये देखी गई एंडेमिक स्पीशी। एंड ये 8 नेशनल पार्क आपने ध्यान में रखने हैं। मॉडरेट एडल्ट साइज है इसका, मैक्सिमम। अब इसका अगर आपने टिप देखा हो फेस का, ये वाला काफी लंबा सा स्नाउट भी बना होता है, बाकी लिजर्ड्स में भी होता है, इसका थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा माना जाता है, तो स्नाउट लाइक अपीयरेंस है। इसके बाद राउंड ब्लंटी कोनिकल सी शेप होती है, रेज्ड रिज देखा आपने, पर बॉडी के ऊपर छोटे छोटे ब्लैक कलर के बम्प्स भी थे, तो इसी वजह से इनको ट्यूबरकल्स बोला जाता है। छोटे छोटे राउंड कलर के जो बम्प्स बने थे, अगर ऑब्जर्व करोगे तो दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, तो ये बम्प्स यहाँ पे बने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये स्पेसिफिकली इनकी जो ग्रिप होती है काफी ज्यादा स्ट्रेंथन है, और उसको माना गया है एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन। जहां पे एवोल्यूशन आ गया, मतलब ग्रेजुअल कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आप एनवायरमेंट के साथ खुद को ढालते जा रहे हैं, पर उसको सालों साल लग जाएंगे, तो एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन यहाँ पे दिखाई देगी। एंड क्यों ये अडेप्टेशन हुई? क्योंकि ये प्रेफर करती है उस एरिया में रहना जहां पे थोड़ी स्लिपरी सा टेक्सचर देखने को मिलेगा। तो स्लिपरी होएगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, वो वॉल लिजर्ड फिसल जा रही थी वहां से, तो जब वो फिसल रही थी क्योंकि गिल्ली थी दीवार, तो जब टाइल्स लगी होती हैं तो उस पर थोड़ी थोड़ी आप देखोगे एल्गी की डिपोजिशन रहती है, वो फिसल रही थी। पर ये वाली अगर होती तो वो प्रॉपर ग्रिप बना के वहां पे घूम रही होती। तो ये सारी चीजें, ये एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन हुई है इसके। एंड उन एरिया में मिलेगी जहां पे कौन से फॉरेस्ट होंगे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अब रायमोना नेशनल पार्क को देखोगे, बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ असम में आपने देखा, जब असम को आप ड्रॉ करते हो, ए बना लिया करो ऐसे, और यहाँ पे आपने देखा यहाँ भूटान वाला पार्ट भी आता है, तो भूटान के साथ भी कनेक्टिविटी है। अब जैसे भूटान के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दैट इज फिप्सू, ये साउथ वेस्टर्न भूटान में लोकेटेड है, साउथ वेस्ट वाला पार्ट, तो ये वाला कनेक्टिविटी देता है। प्लस इसी के साथ जिग्मे सिंगई वांगचुक नेशनल पार्क भी है, सेंट्रल भूटान में लोकेटेड है, तो ये दोनों भी इसी की कनेक्टिविटी में आते हैं, मतलब एक्सटेंड होते जा रहे हैं आगे तक। नेशनल पार्क की जब भी बात करी जाएगी, स्ट्रिंजेंट प्रोटेक्शन उधर देंगे, मतलब स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन होगी, आपको आना है जाना है उसके ऊपर पूरी रेगुलेशन रखी जाएगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब बात करते हो तो वो रिस्ट्रिक्शन थोड़ी सी घटती हुई आपको दिखेगी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाता है। एंड नेक्स्ट आती है रिवर, एक संकोश रिवर याद होगी, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनाती है ब्रह्मपुत्र की, या लेफ्ट? राइट थी, ऊपर से आई थी ना, बिल्कुल ऐसे ब्रह्मपुत्र गई थी, यहां से संकोश आई थी, तो संकोश रिवर भी रायमोना नेशनल पार्क के बीच से गुजरती है। इसके अलावा और भी रिवर्स हैं जो ईस्टर्न साइड पे आपको दिखाई देंगी रायमोना नेशनल पार्क के, जैसे सरल भंगा रिवर। इसके बाद पेकुआ रिवर भी आती है जो सदर्न बाउंड्री पे बिल्कुल आपको लोकेटेड मिलेगी। लोकेशन के हिसाब से बोल दिया, जैसे ये रायमोना नेशनल पार्क आया, ऊपर से आपने देखा
कौन सी रिवर आ गई, संकोश। वैसे अगर ईस्टर्न साइड में देखोगे दिस पार्ट, यहाँ पे आपको मिल जाएगी सरलभंगा, और इसके सदर्न टिप पे अगर देखोगे तो वहां पे एक और रिवर आ जाती है जिसका नाम है पेकुआ रिवर। ये रायमोना नेशनल पार्क के थ्रू चाहते हैं। वेजिटेशन मॉइस्ट साल फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। ऑर्किड की स्पीशी भी मिलेगी। सबसे ज्यादा जो स्पीशी मिलती है, जो सुंदर से फ्लावर्स की एक्सोटिक स्पीशीज जब आप देखते हो, वो ऑर्किड का नाम वहां पे आता है। इवन जो वनीला एक्सट्रैक्ट करा जाता है वो भी ऑर्किड की ही स्पीशी से करा जाता है। वनीला फ्लेवर तो उसी का आता है जो चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह में आप खाते हो, तो वो सारा इस ऑर्किड की स्पीशी से आता है। एंड नेक्स्ट फौना देखोगे तो गोल्डन लंगूर के लिए भी जाना जाता है। एशियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, वो भी यहाँ पे मिलेगा। बंगाल टाइगर कैसे आया, क्योंकि साइड में ही वेस्ट बंगाल है, तो वहां से कनेक्टिविटी बन जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी विद रिस्पेक्ट टू साइरेटोडेक्टाइलिस रायमोन्सिस। और नाम क्यों रखा, रायमोना नेशनल पार्क की वजह से।